नमस्कार। बाबलिस क्रिएशंस में आप सभी का स्वागत है। आज 4th डे है और ये मैं पार्ट 4 वीडियो छोड़ रही हूँ। और हम लोग दारिंगबाड़ी से घूरते हुए आ गए हैं गोपालपुर और रात में ही हम लोग पहुँचे थे और सुबह में थोड़ा सी बीच की ओर निकले हैं और थोड़ा चाय पानी भी हुआ और थोड़ा घूमने भी हुआ है। तो ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है। सनराइज़ तो देखने को नहीं मिला क्योंकि कुहासा था जिसकी वजह से नहीं देख पाए। और हम लोग सुबह में चाय पानी ये सब बाहर में करने के बाद फिर होटल गए। होटल में फिर फ्रेश व्रेश होके हम लोग घूमने के लिए निकल गए। तो हम लोग का जो होटल है वो ओशियन इन एकदम तो रास्ते के साइड में ही है और सी बीच यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। आराम से ये होटल भी बहुत ही साफ़ सुथरा है। ये सी साइड ब्रिज है, ये सी फेसिंग है, उसमें हम लोग नहीं थे। तो ये रहा जो सामने थोड़ा सी बीच के साइड में ये है, एक टूटा सा है, किसी समय वो वहाँ भी होटल हो जाएगा। उसके ठीक ऑपोजिट में है ओशियन इन और ये रहा होटल। होटल का तो हम पिछले एपिसोड में पिछले वीडियो में हमने दिखाए थे कि रूम कैसा है। और ये देखिए कॉलोनी की तरह ही है और हम लोगों का रूम एसी रूम था। ऊपर में ही हम लोग बैल्कोनी भी है। देखिए बैल्कोनी से दिख रहा है समुद्र कितना सामने ही है, ये देखिए। और ये सामने ये टूटा ये सब मकान नहीं रहने से पुराना सा मकान है, एकदम सामने ही होता। तो हम लोग जब समुद्र पास गए हैं तो थोड़ा नहाना बनता ही है। तो हम लोगों ने समुद्र में स्नान किए और खूब इंजॉय किए बहुत देर तक। सभी को हम लोग 3 फैमिली गए थे, 3 फैमिली ही मिलकर हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किए हैं। अच्छा लगा और बीच बीच में ऐसा समय कटाना अच्छा भी लगता है। तो ये हम लोग का टूर जो है 2 नाइट का था। दारिंगबाड़ी में 3 डेज़ 2 नाइट और यहाँ पर भी गोपालपुर में हम लोग का 2 नाइट 1 डे। आज का जो दिन है साइट सीइंग के लिए घूमेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग की ट्रेन है तो हम लोग फिर ट्रेन वापस हो जाएंगे। और ये ट्रिप बहुत ही इंजॉयफुल है। तो सुबह का टाइम हम लोग बहुत देर तक समुद्र में कटाए और एंजॉय करते हुए हम लोग फिर होटल जाकर फ्रेश होकर और हम लोग निकल पड़े। ये हमारी एक जन कलीग है, फ्रेंड, और तो समुद्र में उतरेगी नहीं तो साइड में खड़ी है। उसके बच्चे, हस्बैंड वो पीछे उन लोग भी नहा रहे हैं। तो ये तो रहा। फिर हम लोग निकल गए घूमने के लिए और अभी हम लोग श्री साईं मंदिर आ गए हैं, साईं बाबा के मंदिर में। और यहाँ पर भी अच्छा लगा, कितना शांत वातावरण, घूम के बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से होते हुए फिर हम लोग निकले, नाश्ता पानी के सुबह का कर लिए थे। और अब हम लोग माँ तारा तारिणी मंदिर आ गए हैं और यहाँ हम लोग रोप वे से जाएंगे। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं मंदिर के लिए। तो देखिए लाइन में हम लोग लगे हुए हैं रोप वे में। एक जो रोप वे है, एक डोली में 4 जन को बैठाया जाता है। तो इस तरह करके ही देखिए यहाँ पर रोप वे 4 टोटल है डोली, जिसमें से 2 आना 2 जाना। तो 4 जन 8 जन करके है जाना होता है, 8 जन आना। तो इस तरह हम लोग वेट कर रहे हैं। तो अब हम लोग का टर्न आ गया है। अब उधर से डोली आने से फिर हम लोग उसमें चढ़ेंगे। और देखिए 1-2 आ रही है तो 2 जा रही है। और यहाँ मंदिर का वातावरण तो अच्छा लगता ही है। और हम लोग यहाँ पर बस से भी यहाँ पर लोग जाते हैं, रास्ता भी बना हुआ है। और सीढ़ी भी बनी हुई है, जिससे सीढ़ी से भी लोग जाते आते हैं। तो जिसका जिस तरह का जो लोग का संभव हो पाता है उसी तरह सब जाते हैं। तो हम लोग जब आए हैं तो रोपवे में तो चढ़ना बनता है।
तो देखिए अब हम लोग चढ़ रहे हैं, 2 जन 4 जन करके इसमें बैठा जाता है। और चलिए अब अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। और बहुत जगह तो ऐसे है रोपवे में हम लोग गए हैं, तो गोपालपुर का भी ये मंदिर जाने के लिए रोपवे का रास्ता हम लोग चॉइस किए हैं। और सीढ़ी से तो उतना चढ़ नहीं पाऊँगी। और देखिए ऊपर चढ़ते हुए पूरा यहाँ का शहर जो है दिख रहा है। और आगे का भी मैं दिखाऊंगी। यहाँ से नदी है और नदी के उस पार में ही जो एक मंदिर हम लोग जाते समय आप लोग के साथ शेयर किए थे, तो वो मंदिर यहाँ से थोड़ी दूर पे ही है। और वो सब मंदिर यहाँ पूरा ये सब वहाँ से दिख रहा था। तो फ्रेंड्स आप लोग के साथ में तो ये सब शेयर कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। और अब रोपवे से उतर कर अब हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। अब देखिए मंदिर तो पहुँच गए हैं, मंदिर भी भीड़ है। लोग जन तो रोपवे से भी जा रहे हैं, सीढ़ी से, और बस की भी रास्ता है। तो सभी को देखिए इतना भीड़ है, हर कोई तो रोपवे से नहीं आ पाएगा। तो मंदिर हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर प्रदीप जिन लोग का जो लोग आए हैं प्रदीप भी जलाते हैं यहाँ पर। तो मैं भी कुछ प्रसाद लेकर आई हूँ यहाँ पर चढ़ाने के लिए, प्रदीप भी हमने जलाए हैं। तो ये सब अंदर में अब मंदिर के अंदर देखिए जा रही हूँ। तो माँ तारा तारिणी मंदिर बहुत ही जागृत मंदिर है, इसलिए यहाँ और मंगलवार का भी दिन था हम लोग जिस दिन गए, और मंगलवार के दिन तो भीड़ होता ही है माँ का पूजा का। तो हम लोग ये अंदर तक पहुँचे हैं, लेकिन एकदम अंदर में अलाउ नहीं है कैमरा, तो इसीलिए मैं पूरा नहीं ले पाई अंदर का। तो अब वहाँ से देखिए मंदिर बाहर से मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ से देखिए शहर पूरा दिख रहा है। और जो फर्स्ट डे हम लोग मंदिर गए थे वहाँ से ये पुल दिख रहा था। और यहाँ पर बहुत बंदर है, इतने बंदर है। और हम लोग को कानू आगे से ही बता दिया था ड्राइवर कि यहाँ आप लोग बच के रहिएगा, अपना सामान को बचा कर रखिएगा। यहाँ बंदरों के माँ है आराम कर रही है उधर में, और उसके बच्चे इधर खेल रहे हैं। तो इसके बच्चे किसी भी जीव का हो सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी देर खड़ी होकर इन लोगों का खेलना देखी। खेल रहा था, उछल कूद कर रहा था दोनों बच्चे। तो ये सब होते हुए फिर हम लोग वापस के लिए अब निकल गए हैं। क्या करामात दिखा रहा है बंदर। हाँ, अच्छा लगता है ये सब देखते हुए। तो मंदिर हो गया घूमना, और आज का सारा दिन ही हम लोग का गोपालपुर का साइट सीन है। तो सुबह समुद्र में भी हम लोग का नहाना हो गया। और यहाँ का जो साइट सीन है, हम लोग का जो ड्राइवर है कानू गाइड करते हुए ले हर जगह बताते हुए ही जा रहा है। तो अब हम लोग वापस के लिए भी आ गए हैं रोपवे में चढ़ने के लिए। तो देखिए अब ये उतरेगा तो हम लोग फिर इसमें चढ़ेंगे। तो हमारा फिर यहाँ से नीचे का शहर देखते हुए जाऊंगी। तो इसका भी एक एक्सपीरियंस अच्छा ही लगा। तो हम लोग बैठे हैं देखिए रोपवे में, और यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है ऊपर से, अच्छा लगा। तो हम लोग का ये तो घूमना हो गया माँ तारा तारिणी मंदिर। और यहाँ से उतर के भी हम लोगों ने यहाँ भी हल्का फुल्का कुछ खाएं, और खाने के बाद फिर आगे की ओर निकल गए, क्योंकि चिल्का और भी लेक सब है। तो सब घूमते हुए हम लोग निकलेंगे। आज रात को फिर होटल में ही रुकना है। तो आप लोग के साथ में जो शेयर कर रही हूँ डिटेल्स होटल का भी हमने दे दिए हैं। आज जो गाड़ी हमने बुक किए थे नीलमोनिदा, उनके थ्रू से जो ड्राइवर उसने दिए थे कानू, तो दोनों का ही फ़ोन नंबर मैं दे रही हूँ। और आप लोग उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा जब भी घूमने आइए, और उन लोग अच्छा से ही घुमा देंगे। अब हम लोग रंभा और चिल्का झील आ गए हैं। तो ये झील के यहाँ भी आकर अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही
साइट सीन इतना सुंदर जो सीन है, देख के तो मन भर गया। और हम लोग यहाँ पर बोटिंग किए। बोटिंग मीन्स एक बोट लेके हम लोग इसमें घूम कर आए। तो यहाँ पर हेड 200 करके है और एक करीब 30-35 मिनट घुमा कर लेकर आएगा। और यहाँ से देखिए अब हम लोग जा रहे हैं, टिकट तो ले लिए हैं और हम लोग अब बोट में बैठने के लिए जा रहे हैं। और बोट में बैठते हुए इतना अच्छा लगा कि समुद्री पक्षी जो है वो सब भी सामने से उड़ते हुए जा रही है और उड़ते हुए फिर हमारे आसपास में ही पानी के ऊपर में इतना सुंदर सा वो लोग तैर रही थी। देख कर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जितना हो सका था हम लोगों ने वो सब को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की और आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। और आप लोग देखिएगा वो सब कितना सुंदर सीन था। और अभी हम लोग सभी कोई बैठकर जा रहे हैं, लेकिन एक जन नहीं है, हमारी बड़ दीदी मुनी हेड फ्रेंड, तो वो तो बोली मैं नहीं जाऊंगी, तो बैठी हुई है वो वहाँ पर जहाँ से हम लोग ने चलना शुरू किया है। और इस तरह करके फिर हम लोगों ने करीब 30-35-40 मिनट इस चिल्का झील में ही। और ये रहा डेस्टिनेशन। देखिए पक्षी सब इस तरह सामने से होते हुए जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और डेस्टिनेशन ये जो घर बना हुआ है उस घर के ही चारों ओर घूमते हुए घुमाकर ले जाएंगे। और उधर एक छोटी सी टापू है, वो उसके तरफ से भी घुमाते हुए ले जाएंगे। तो देखिए घर है इसके अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक तो बनाया हुआ किसी समय किसी ने बनाया होगा, कोई तो कारण होगा बनाने का। यहाँ पर आके हम लोग समय कटाते होंगे, बैठते होंगे। तो देखिए अंदर का भी मैं कोशिश करूँगी दिखाने के लिए। ये देखिए अंदर का, अंदर में रूम ऐसा कुछ बोलकर नहीं है। तो ये तो चिल्का का हुआ। और ये देखिए एक जो आइलैंड है उसके भी करीब से हम लोग को घुमाते हुए देखिए पक्षी को उड़ते हुए। फिर हम लोग वहाँ से घूमते हुए फिर आ गए टेम्परा लेक। तो यहाँ लेक 3 है, जो रंभा, चिल्का और टेम्परा। तो यहाँ भी लेक के पास में आए हैं हम लोग घूमने। यहाँ पर भी बोटिंग होता है, बोट में करके घुमाना होता है, लेकिन हम लोगों ने चिल्का में घूम लिए हैं तो यहाँ और घूमने की इच्छा नहीं हुई। यहाँ थोड़ी देर हम लोग समय कटाने के बाद फिर हम लोग अपने गोपालपुर के निकल गए। और रास्ते में और भी मोहाना ये सब था, साइट सीन सब घूमते हुए। तो जब समुद्र के करीब गए हैं तो समुद्री मछली खाने तो बनता ही है। तो शाम को हम लोगों ने फिश फ्राई खाए और फिर डिनर करने के बाद हम लोग रात में होटल चले गए। और नेक्स्ट डे हम लोग की ट्रेन थी। तो अब कानू के साथ कुछ बातचीत हुई है, वो आप लोग सुनिए। दारिंगबाड़ी घूमने आए थे और दारिंगबाड़ी से गोपालपुर। तो हम लोगों को इस टूर में, पूरे ही टूर में ये घुमाया है, कानू हम लोग को घुमाया है। और बहुत ही अच्छा से जहाँ जहाँ होटल में भी खाने का था, बहुत ही हम लोग को अच्छी तरह बहुत किए हैं। तो हम लोग खाना पीना से लेकर घूमना बहुत ही कंफर्टेबल किए हैं। जो भी होटल हुआ, जो भी घूमना हुआ और जहाँ जहाँ खाना पीना हुआ, वो बहुत हेल्प किए। तो आप लोग से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी नीलमणि दा के थ्रू से इसको कानू को भी कांटेक्ट कीजिए। उसका नंबर आप डिस्प्ले में आप देख लीजिएगा, और डिस्प्ले में मैं दे रही हूँ। आप लोग कांटेक्ट करके आइए, किसी तरह का असुविधा नहीं होगा। और बहुत ही आप लोग को अच्छा से कंफर्टेबली एकदम घुमा कर पूरा टूर में, हम लोग का टूर था यहाँ पर 4 नाइट 3 नाइट 4 डेज़
तो हम लोगों ने 2 नाइट वहाँ नहीं 2 नाइट यहाँ और 2 नाइट वहाँ हम लोगों ने घूमा और पूरा ही 4 दिन हम लोग को बहुत अच्छे से घूमे फिरे। और अब एंड ऑफ द डे और कल हम लोग का ट्रेन है, हम लोग ट्रेन धर लेंगे। तो बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा जर्नी का आप लोग के साथ में शेयर की हूँ और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।